हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं आई हुई हूँ दीदी के यहाँ पर, क्योंकि दीदी की बेटी का बर्थडे है, वैष्णवी का। वैष्णवी के बर्थडे पे दीदी माता रानी का गुणगान कराने वाली है। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हम जब यहाँ पे आए, क्योंकि हमें दीदी ने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को वैष्णवी के बर्थडे पे आना है और बिल्कुल आना है, कैंसिल बिल्कुल ना हो। तो हम बिल्कुल चले आए, क्योंकि कोई इंसान दिल से मन से बुलाए तो जाना चाहिए, कोई भी हो जाना चाहिए। तो हम आए दीदी के यहाँ पे। एक दिन पहले पूरा डिस्कस हो चुका था कि वैष्णवी के बर्थडे पे कल हमें क्या कराना है। तो दीदी ने बोला कि मैं श्याम बाबा का कीर्तन करा रही हूँ, माता रानी का गुणगान करा रही हूँ, और किस किस को बुलाना है। तो वही सारी बातें एक दिन पहले सब डिस्कस हो गया था। तो आप देख सकते हैं सारी तैयारियां चल रही हैं। हम सुबह में आज बहुत जल्दी उठे थे, हम 5 बजे उठ चुके थे, उससे भी पहले ही उठे थे। लेकिन 5 बजे सभी लोग उठ गए थे सुबह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। साफ़ सफाई की और बाहर की सारी धुलाई की, क्या क्या करना है, कैसे कैसे कहाँ दरबार लगेगा, वो सारा डिस्कस हुआ और कराए रहे हैं। क्योंकि अभी जो टाइम है 1-2 बजे का टाइम है, दरबार वगैरह लग रहा है, दरबार आ चुका है। और दीदी गई थी मार्केट किसी काम से, क्योंकि बार बार सामान वगैरह लाना पड़ रहा था, इसलिए ऊपर की तरफ से टेंट लगा दिया था, आप देख सकते हैं। और ये बाहर है, बाहर जो है दीदी के घर के सामने ट्रेन की लाइन है, पटरी मतलब जो लाइन होती है वही है। तो ट्रेन भी जैसे आती जाती है तो साफ एकदम दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल माता रानी के दर्शन आप कर लीजिए। माता रानी अभी आंगन में विराजमान हुई है, और अब आप देख सकते हैं इस तरह से माता रानी को अच्छे से पकड़ के स्थान दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दरबार सजाया जा रहा है अच्छे। सबसे पहले माता रानी का स्थान तैयार किया है, और बाकी चीज़ें सारी होंगी धीरे धीरे। मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगी, आप पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दीदी भी मार्केट से आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए दीदी मार्केट से आ गई हैं। सलोनी खड़ी मेरे पास में, और ये मेरी डोलो मोलो तो बिल्कुल रोती रहती है, इसकी बंद नहीं होती। ये फूल वगैरह मंगाए हैं, तो सब तैयारियां हो रही हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये हमने कपड़ा ढका है, क्योंकि यहाँ पे श्याम बाबा का श्रृंगार हो रहा है। और कहते हैं कि श्याम बाबा जब तैयार होते हैं, जब उनका श्रृंगार किया जाता है, तो उनको कोई देख नहीं सकता। तो अभी श्याम बाबा को अच्छे से तैयार किया जा रहा है, उनका पूरा श्रृंगार हो रहा है। तो इसलिए हमने एक कपड़ा लगा रखा था, और सभी ने पकड़ा ये नंबर से, क्योंकि काफ़ी समय लगता है श्रृंगार जिस टाइम होता है। श्रृंगार किस तरीके से होता है, जैसे कुछ लोग फूलों से कराते हैं, जिसका जैसे भाव होता है। कुछ मेवे से कराते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, फल भी हो सकता है। तो उसको बहुत फिनिशिंग के साथ लगाया जाता है, मतलब श्रृंगार किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरीके से श्याम बाबा को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है बहुत अच्छे से। सब प्रेम भाव के साथ में बाबा का श्रृंगार जिस तरीके से किया जा रहा है, तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे श्याम बाबा आज आंगन में विराजमान हैं, तैयार होने के बाद कैसे लगेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और ये श्याम बाबा का जो श्रृंगार का पर्दा है, ये जल्दी हटने वाला है। आप लोग पूरा देखते रहना, बहुत ही मज़ा आएगा आज ब्लॉग में, बहुत आपको आनंद आने वाला है। काफ़ी समय लगता है जब बाबा श्याम का श्रृंगार होता है, तो इसी तरीके से होता है। आप कभी भी श्याम बाबा का कीर्तन कराएंगे तो ऐसे होता है। सब सामान आ चुका था, और ये देखिए मैं आपको बोली थी ना कि ट्रेन की पटरी है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बाहर भी ये कॉलम वगैरह यहाँ लगा दिए गए थे। ये तो पहले ही लगा दिए थे, लेकिन मैंने ये क्लिप बाद में लिया है। तो मैं बाहर से पूरा आपको दिखा रही हूँ कि इधर की साइड में खाना बन रहा है और बाकी सारी तैयारियाँ हो रही। काफ़ी बड़ा है आंगन बीच में से,
तो यहाँ सब अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो बाहर भी काफ़ी स्पेस था, मेन गेट के बाहर जहाँ पे ट्रेन की पटरी है, लेकिन वहाँ पे इसलिए नहीं कराने की कोशिश की क्योंकि मच्छर बहुत लगते हैं रात में। और शाम हो गई थी, सब लोग रेडी हो गए थे और हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा दरबार। आप देखिए, श्याम बाबा भी पूरे श्रृंगार में सजे हुए हैं, एकदम रेडी हैं। प्रियंका को छाई है मस्ती। मस्ती क्यों ना छाए, सब लोग मस्ती में मगन हैं। और ये दीदी के कान्हा जी हैं जो वैष्णवी बाहर लेके आई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे जोत जगेगी, जोत जगने के लिए आप सब तैयारियाँ की हैं। और श्याम बाबा के आप दर्शन कर लीजिए, माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए, बजरंगबली बाबा के, भोले बाबा के, सबके आप दर्शन कर लीजिए। भगवान आप पे कृपा बनाए रखें, आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आपके जो भी बिगड़े काम हैं उनको भी बाबा संवार दें और आपको एक नई राह दिखाए, नई राह पे चलाए। बाकी ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता, मेरा जितना भाव है और जितना भाव मैं अपने भगवान के प्रति रखती हूँ उतनी ही मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों के जीवन में भी जो संकट है वो दूर रहे, कभी कोई परेशानी आपको छू के भी ना गुजरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए अच्छे दरबार की जय। माता रानी आप पे सब पे कृपा बनाए रखे और श्याम बाबा की कृपा भी सब पे बनी रहे। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं दरबार कैसा लग रहा है और श्याम बाबा का श्रृंगार कैसा लग रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि श्याम बाबा का श्रृंगार कैसा लग रहा है। दीदी ने फूलों से श्रृंगार कराया है, तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी हिसाब से आप श्याम बाबा का श्रृंगार करा सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ, दीदी भी रेडी हो गई है और बच्चे भी सभी रेडी हो चुके हैं। दरबार भी पूरा सज गया है, आप देख ही रहे हैं, अच्छे से सजा दिया है और बैलून वगैरह भी लगा दिए बच्चों ने। और इधर आबिया ने जैसे ही दरबार देखा, दरबार देखती आबिया एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रणाम कर रही थी बाबा श्याम को और माता रानी को बहुत देर तक की। और आबिया को खबर भी नहीं थी कि मैं इसके पीछे मोबाइल लेके खड़ी हूँ। जब इसने देखा पलट के कि मम्मा पीछे है तो फिर दोबारा से जय करने लगी, क्योंकि वीडियो बनाने का और फ़ोटो क्लिक कराने का आबिया को भी शौक़ बहुत है। और अब लगता है आबिया को भी कि मम्मा वीडियो बनाती है तो कैमरे में आती है, बार बार आती है। आपने देखा भी होगा, शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैं जब वीडियो बनाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ तो मेरे पास में आ जाती है। और ये है केक, आप देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे वैष्णवी, आप हमेशा खुश रहो, माता रानी और श्याम बाबा की कृपा आप पे बनी रहे। केक अच्छे से लगा दिया गया है और अब सबसे पहले केक कटेगा, क्योंकि जिसका बर्थडे है वो पहले केक काटेगी, उसके बाद में जो पूजा की शुरुआत है वो की जाएगी। और बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरह से श्याम बाबा के आगे केक को लगा दिया गया। ये वैष्णवी है, वैष्णवी का ही बर्थडे है, इसी के बर्थडे पे दीदी माता रानी का गुणगान करा रही है। और वैष्णवी बहुत ज़्यादा खुश है कि वैष्णवी की मम्मी ने उसके बर्थडे पे पूजा रखवाई है, अच्छा लगता है। तो दीदी खड़ी हैं, दीदी के बगल में वो छोटी बेटी है दीदी की, बाकी और फ्रेंड हैं बच्चों की, बहुत सारी इनकी दोस्त आई हैं। सबको तो नहीं बुलाया, लेकिन जो पास में रहती वो। तो मैं भी यहाँ पे प्रणाम कर रही थी माता रानी को। मन नहीं हट रहा था यहाँ से कि एक मिनट के लिए भी यहाँ से हट जाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए सलोनी, वैष्णवी, माता रानी को सब ने, श्याम बाबा को सब ने प्रणाम किया। और बार बार नज़र जा रही थी केक पे, क्योंकि केक लगा दिया गया था। और आबिया से तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, आबिया तो इस चक्कर में थी कि बस मुझे छोड़ दो और मैं जल्दी से केक खा लूँ। तो बहुत मुश्किल से, देखो इसकी आबिया की नज़र तो अभी भी केक पे ही है। हम दोनों ने भी माता रानी को प्रणाम किया और फिर मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बना है। चावल हैं, उड़द हैं, छोले हैं और ये मिक्स वेज है, ये रायता है, ये देखिए पूरियाँ हैं, सलाद है। तो खाना भी बिल्कुल रेडी था, क्योंकि केक कटने के बाद खाना हो जाएगा और खाने के बाद में फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। अब केक कटने की पूरी तैयारी है
और जिन लोगों को आना था सब आ चुके हैं। बाकी अगर कोई नहीं आया तो वो अपने मन से नहीं आया होगा। और ये है हमारे अतुल भैया जो हंस रहे थे। तो आप देख सकते हैं वैष्णवी बिल्कुल रेडी खड़ी है। ये केक है और वैष्णवी कुछ विश मांग रही थी भगवान जी से। माता रानी इसकी सारी मनोकामना पूरी करे और जो भी इसके मन की इच्छा हो वो पूरी हो जल्दी। श्याम बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सब पे कृपा बनी रहे। तो वैष्णवी ने केक कट किया। मैंने वीडियो बहुत नज़दीक से लिया तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले वैष्णवी ने ये केक निकाला है भगवान जी के लिए। वैसे केक निकालना तो नहीं चाहिए क्योंकि केक में कुछ मिक्सचर आता है किसी गलत चीज़ का। तो कहते तो यही हैं, बाकी मैंने तो देखा नहीं है बनते हुए कभी, लेकिन बोलते हैं कि इसमें कुछ गलत चीज़ मिक्स होती है। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पे। तो वो निकाल दिया था वैष्णवी ने पहले ही। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये केक भोग लगाने के लिए निकाला है, ये बस भगवान नाम पे निकाल दिया। ओके, आपका डाउट क्लियर करना ज़रूरी होता है। और दीदी के बाद में फिर मैं आई क्योंकि यहाँ पे दीदी ने केक तो खिला दिया था वैष्णवी को, लेकिन यहाँ पे टीका नहीं रखा था। तो मैं बोली कि टीका कहाँ है। तो मैंने पहले टीके की बाउल मंगवाई वैष्णवी का, मैंने फिर टीका किया और दीदी से भी कराया मैंने बोल के। तो पहले दीदी ने ही किया, आप देख सकते हैं, क्योंकि भाई बेटी है इनकी और ये मम्मा है वैष्णवी की। फिर उसके बाद में मैंने टीका किया इस तरीके से। अब वैष्णवी के डैडी तो है नहीं है, बहुत टाइम के बाद घर में ये प्रोग्राम हुआ है। तो खुश तो सब थे लेकिन मायूस भी सभी थे। वैष्णवी तो बार बार रो रही थी, उसको हम संभाल रहे थे क्योंकि लगता ही है कि घर में भाई पापा ना हो। तो पापा तो कम बोलती थी, डैडी बोलती थी ज़्यादातर, क्योंकि परवरिश बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की बचपन से हुई। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी वक्त का खेल ऐसा खिल जाता है कि हम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। तो मैं सारी चीज़ें तो यहाँ ब्लॉग में नहीं बता सकती। घटी कोई घटना ऐसी जिसमें सब बिखर गया और आज जो है वो आपके सामने है। यही जीवन है, कुछ बिखरा और कुछ संवर गया। मैंने वैष्णवी का टीका करके केक खिला दिया था और इधर फिर वैष्णवी ने आविया को केक खिलाया क्योंकि आविया को बहुत जल्दी हो रही थी केक खाने की। और अभी आप देखना आविया के तमाशे पूरे ब्लॉग में। ये जितनी गुड़िया खड़ी हैं ये सब हैं इन बच्चों की फ्रेंड। फिर मेरे बाद ये आए, इन्होंने टीका किया और वैष्णवी को केक खिलाया। वैष्णवी को ये लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी आओ, क्योंकि उधर भी वो भैया लोग बैठे थे ना, जो पूरा सेटअप है यहाँ पे प्रोग्राम जो होने वाला है, वो भी थोड़ा जल्दी कर ही रहे थे कि जल्दी केक कट हो जाएगा तो फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो। क्योंकि डबल वो पड़ रहा था ना कि बर्थडे था, खाना भी शाम के समय में ही था, सब सारी चीज़ें तो लेट हो जाता है। और इस टाइम जो टाइम है 10:35 का टाइम था ये जब केक कटा, तो लेट हो गए थे ऑलरेडी पहले। फिर हम लोगों के बाद आई प्रियंका। तो आप देख सकते हैं अब प्रियंका केक कट करके वैष्णवी को खिलाने वाली। और वैष्णवी ने एक दोने में आविया को केक दिया क्योंकि आविया रोए जा रही थी केक खाने के लिए। और फिर प्रियंका ने टीका कर दिया और केक भी खिला दिया वैष्णवी को। इनकी फ़ोटो भी मैं ही क्लिक कर रही थी और मैं ही इनकी वीडियो बना रही थी, दोनों काम मैं ही कर रही थी, फ़ोटोग्राफर वाले। तो आप लोग बताइएगा कि मैंने फ़ोटो और ये जो वीडियोस वगैरह ली हैं वो किस तरीके से सही लिए हैं, क्या लिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। किसको अच्छी लगी हमारी आज की वीडियो और किसको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ फिर। अब यहाँ पे कौन कौन आया है तो मैं सबके बारे में नहीं जानती, इसलिए सबका नाम लेके यहाँ नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि देखो सबके अपने रिश्तेदार होते हैं, किसी के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं वैसे यहाँ रहती थी, कौन रिश्तेदार है कौन क्या, क्योंकि सबके बारे में बताना मैं उचित नहीं समझती हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया, क्योंकि ये चीज़ें सबको पसंद नहीं होती। तो जितना मैं जानती हूँ उस बारे में आपको बता रही हूँ।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीका कर रहे हैं और मैंने कुछ लोगों को यहाँ वीडियो में लिया है क्योंकि सबको नहीं ले सकती थी, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो मैंने कुछ लोगों को लिया है। और जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ ये ब्लॉग देखेंगे मेरा और इस ब्लॉग में वो नहीं भी दिखेंगे, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं सबको नहीं ले सकती थी, क्योंकि वीडियोस जो है बहुत बड़ा बन चुका था, बहुत लॉन्ग हो चुका था। जैसे ही केक कट हुआ उधर दूसरी तरफ खाना स्टार्ट हो चुका था। आप देख सकते हैं सब लोग खाना खा रहे हैं और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और ये हमारे अतुल भैया खाना खा रहे थे। देखिए मस्ती बहुत करते हैं और नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। तो सभी लोग फ़िलहाल खाना खा रहे हैं, सब लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद सब फिर पूजा में बैठेंगे। सब खाना खा रहे थे तो उधर मैंने भी सोचा मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि फिर मुझे चेंज करना था, रेडी होना था, क्योंकि मैं नॉर्मली बर्थडे समझ के आई थी। मैं तो साड़ी वगैरह भी कुछ नहीं लाई, कोई ड्रेस नहीं लाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मुझे यही लगा कि बर्थडे मनाएंगे तो ये लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि अक्सर बाहर बर्थडे मनाया जाता है बच्चों का। तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, वरना मैं साड़ी या कोई ड्रेस लेके आती। पर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो मैंने जीन्स ही पहन ली और मैं एक सूट लेके आई हूँ अपना, वो मैं अब खाना खाने के बाद चेंज करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा लुक कैसा लगता है। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है और उधर अतुल भैया भी अपना जो पूजा की स्टार्टिंग होती है तो वो पूजा स्टार्ट हो गई है। सभी लोग खड़े हैं, तो मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे, सब भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जिन लोगों को जाना था खाना खा के वो जा चुके हैं और जिनको यहाँ रुकना है वो यहाँ रुके हुए हैं। पूरी पूजा में वो यहाँ रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे जो है जोत जगाई जा रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। और ये वीडियो पीछे से शूट कर रहा था कोई बच्चा, मुझे नहीं पता कौन था, किसके हाथ में फ़ोन था। तो सब इसी तरीके से खड़े हैं, सबके हाथ लगाए गए थे, जितनी कन्या और जो भी लोग थे हमारे घर परिवार के सभी थे। तो आप देख सकते हैं जोत किस तरीके से जगाई जाती है। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोगों को मैं वो चीज़ यहाँ दिखा रही हूँ जो जल्दी से देखने को भी नहीं मिलती। जोत किस तरीके से जगाई जाती है, किस तरीके से पूजा स्टार्ट होती है जगराते की, या जब माता रानी का कोई गुणगान होता है या कीर्तन होता है, तो ये पूजा थोड़ी अलग तरीके से होती है। आपने देखा भी होगा और इसमें एक अलग ही भाव रहता है, मन भी बहुत खुश रहता है और अच्छा लगता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे लोगों ने ये एक कलावे को पकड़ रखा है, तो किस तरीके से ये जोत जगेगी या कौन जोत को जगाएगा। तो आप भी लोग पूरा देखना, बहुत ध्यान से देखना, तभी आप समझ पाओगे किस तरीके से जोत जगाई जाती है। कलावे में ये कपूर है, इस कपूर को पहले जलाया जाएगा, फिर उसके बाद में जोत को जगाया जाएगा। और किस तरीके से जोत जागती है ये चीज़ आप देखना बहुत ध्यान से। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें, और आपको मैं बताती हूँ वो सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, वही। मैं इसमें कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ, कोई मुझे झूठ बोलना आता भी नहीं है, तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। आप बहुत ध्यान से अब देखिए कि किस तरीके से जोत जगाई जाती है। ये देखिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ पहली बार देखी है। वैसे मैंने दूर से जोत देखी है जगते हुए, लेकिन हाँ अपने हाथ से यहाँ छू कर सामने से देखना तो ये एक अलग ही अनुभव होता है। और ये अनुभव तभी हो पाता है जब आप इस तरीके की कोई पूजा रखवाते हैं, बड़ी पूजा, माता रानी का जगराता, कीर्तन या कुछ भी रखवाते हैं बड़ी पूजा, तो तभी आपको पता चलता है कि बड़ी पूजा में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कपूर को जला लिया है और अब जोत को जगाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब जोत जगाई जाती है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरीके से, और इस कलावे को हम सभी पकड़ के रखते हैं जब जोत को जगाया जाता है। देखिए सभी प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे घर में जोत
जाग चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे घर में माता रानी विराजमान हो चुकी है। एक एक करके सबने अच्छे से पूजा की और भगवान से ये प्रार्थना की कि घर में वो विराजमान हो। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि कितनी बड़ी पूजा आप रखवा लो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके अगल बगल के मोहल्ले वाले जो पड़ोसी होते हैं बहुत कम आते हैं। और गांव में तो सभी लोग आते हैं, गांव में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। गांव में आप एक प्रोग्राम रख लो बहुत पब्लिक आ जाती है, लेकिन शहर में कोई भी नहीं आता। कितनी भी बड़ी पूजा आप रख लो, जिसको भाव या भगवान के प्रति श्रद्धा होगी वही आएगा, बाकी शहर में कोई नहीं आता। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो दीदी के छोटे कान्हा जी हैं, दीदी के पास 3 कान्हा जी हैं छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी, उनको भी यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और श्याम बाबा की एक मूर्ति है, उनको भी यहीं पे विराजमान कर दिया है। और सभी पूजा कर रहे थे एक एक करके, क्योंकि काफ़ी देर तक पूजा की स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आप आगे देखना। हमारे यहाँ पे इनको भी बहुत भाव है भगवान के प्रति, बहुत ज़्यादा। कभी भी देर से उठें या जल्दी उठें, पूजा करना नहीं भूलते। रोज़ पूजा करते हैं। काफ़ी समय से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन भगवान में बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत आस्था रखते हैं और बहुत ज़्यादा मानते हैं। जब ये पता चला सुबह में कि दीदी श्याम बाबा का कीर्तन, माता रानी का गुणगान करा रही हैं, तो बस फिर मैं क्या ही बताऊं, मन में एक इतना ज़्यादा एक उमंग सी जगी, इतनी खुशी हुई कि चलो काफ़ी टाइम हो गया था किसी ने कोई बड़ी पूजा नहीं कराई है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरीके से सब पूजा पाठ कर रहे थे और एक एक करके सबने आरती की, पूजा की। ये शुरू की आरती है जो सभी लेते हैं, तो सबने ली एक एक करके, मैंने भी ली और मेरी गोद में आबिया थी, आबिया को भी हमने आरती दी। तो इसी तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग में जो गणपति बाबा की एक झांकी होती है छोटी सी, और आप देख सकते हैं गणपति बाबा के साथ में ये मूसे की सवारी, ये पूरे फुल एंजॉय में है और काफ़ी एंजॉय हम भी कर रहे थे। भक्ति के साथ साथ मस्ती भी ज़रूरी होती है, आप देखिए, क्योंकि इसमें जैसे बच्चे को बना देते हैं, तो मूसे की सवारी इस तरीके से जैसे बनाया, तो वो जब अपना सर ऊपर ऐसे सीधे कर रहे थे ना, तो ये जो ऊपर से सर लगा हुआ था मूसे की सवारी वाला, तो ये सीधे हो जा रहा था और पब्लिक इस कदर हंस रही थी, सबको मस्ती छा रही थी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने दोनों के ऊपर थोड़ा पैसे मारे और इनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। तो जैसे शुरू में ये झांकी आई है तो अच्छा लगता है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। और उधर दीदी ने भी इसी तरीके से पैसे इन पे बारे और सबका अपना अपना वो होता है। दीदी ने भी इनके चरण छुए। मैं यहाँ पे गई थी जोत में पैसे रखने के लिए, क्योंकि रखते हैं अच्छा होता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी सिंगर आज की रात लगे हुए हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। अब आपको लगेगा कि सिंगिंग अच्छी करते हैं तो फिर हमें आवाज़ क्यों नहीं सुनवा रहे हो। मैं आवाज़ इसलिए आपको नहीं सुनवा सकती, जो इनको जानते हैं वो ब्लॉग में भी देख के इनको पहचान लेंगे और इनकी आईडी में विज़िट करेंगे। मैं इसलिए आवाज़ यहाँ ओपन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अकाउंट में यहाँ वीडियोस पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने जितनी भी सारी चीज़ें साइलेंट इसीलिए रखी हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट ख़राब होने की संभावना रहती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अतुल भैया चुन्नी को जोत के ऊपर इस तरह से घुमा के दीदी को दे दिए थे, और ये चुन्नी अब हमें माता रानी को उड़ानी है। तो आप देखिए किस तरीके से माता रानी को चुन्नी उड़ाई जाती है। यहाँ पे मेरे को और इनको बुला लिया था कि आप लोग हाथ लगा के माता रानी को चुन्नी उड़ा दीजिए, और हमारे अतुल भैया ने इतना कष्ट किया
कि मोबाइल खुद ही लिया हमारा, बोले कि लाओ मैं आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। तो उन्होंने खुद ने ही ये वीडियो बनाई है, ये जो क्लिप लिए हैं उन्होंने खुद ने लिए हैं। और हम माता रानी को चुन्नी किस तरीके से ओढ़ा रहे थे, और माता रानी हमारी चुन्नी ओढ़ने के बाद कैसी लगने वाली है आप देखते रहिए। ये देखिए, ये जो पल हैं इतने खूबसूरत पल होते हैं कि बस मन होता है कि इनको हमेशा के लिए कैद कर लो। वही चीज़ मैंने कैद की है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर घर में पूजा पाठ होती है तो कितना अच्छा लगता है और कितना मन खुश होता है। तो अतुल भैया जी ने हमारी पूरी वीडियो इस तरीके से शूट की है। थैंक यू सो मच अतुल भैया, आपने ये क्लिप लिया, दिल खुश हो गया, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर से बोलूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत मानते हैं अतुल भैया को और अतुल भैया भी हमें बहुत मानते हैं। हालांकि हम इस लाइन से निकल गए हैं, क्योंकि मैं इस लाइन में सीखने के लिए आई थी, जो एक डर भय होता है वो निकालने के लिए। और 3 साल से ज़्यादा मेरे को हो गई इस लाइन से निकले हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग करना। और अभी भी कितने लोग बोल देते हैं जिन्होंने मेरी सिंगिंग सुनी है, तो वो अभी बोल देते हैं कि आप सिंगिंग किया करो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और ये नहीं कि मैं ये बात अपने मुंह से बोल रही हूँ, तो ये तो अपनी तारीफ़ हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनता है उसको ज़्यादा पता होता है कि हमारी आवाज़ कैसी है। अतुल भैया ने आज रिक्वेस्ट की है कि मैं एक भजन सुनाऊँ उनको, और मैंने उनको मना भी किया कि अतुल भैया मैं नहीं सुना पाऊँगी, काफ़ी समय हो चुका है, शायद मैं भूल गई या कुछ गड़बड़ हो जाए। बोले कोई भी कुछ भी सुना दीजिए, जैसा भी आप सुना पाओ तो आप सुनाना। फिर ये बात यही रोक दी गई, और फिर थोड़ी देर के बाद झांकी आई माता रानी। पहचानी है आप लोग कि झांकी में माता रानी का जो रोल किया है वो कौन है, और कर लीजिए माता रानी के दर्शन। माता रानी के चरणों में फिर लगाई प्रियंका ने हाजिरी, बहुत ही प्यारे भजनों के साथ। तो अब मैं आवाज़ तो इसमें ऐड कर नहीं सकती, रिक्वेस्ट थी। और फिर हम दोनों बहनों ने बेटियां पराई का भजन गाया, जो पब्लिक बहुत भाव से सुनती है और सुनना चाहती है। तो जितना हमसे हुआ हमने उसी भाव से गाया, और सुनने वालों ने बहुत भाव से ये सुना। बहुत प्यारी प्यारी इसमें कली हैं, जो शब्द हैं दिल को छू लेने वाले शब्द हैं, तो हम वही भजन गा रहे थे। आज भी जब हम दोनों लोग गाते हैं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, हमारी सिंगिंग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैंने किसी कारण सिंगिंग छोड़ दी है, गाना छोड़ा है, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ, याद सब है आज भी। और अच्छा लगता है सिंगिंग करना, मुझे पसंद है, इसलिए हस्बैंड ने मेरे सिखाया मुझे ये सारी चीज़ें, कभी मना नहीं की। और मैं जब सिंगिंग कर रही थी तो मेरे पति देव मेरे सामने ही बैठे थे, वही ये वीडियो बना रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया है